हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं डिलीवरी नोट वाउचर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिलीवरी नोट वाउचर होता क्या है। ये एक तरह का इन्वेंट्री वाउचर होता है। देखिए फर्स्ट पे लिखा है डिलीवरी नोट वाउचर। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड करता है गुड्स डिलीवर टू अ कस्टमर। जो गुड्स कस्टमर को डिलीवर हो गए होते हैं, मतलब कि ये सेलर जो होता है वो कस्टमर को जो गुड्स डिलीवर कर देता है वो डिलीवरी नोट में क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की अगर बात करें तो होता है इसका शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F8। अगर खाली F8 देखें, ये जो है F8 ये किसका होता है शॉर्टकट, सेल्स का होता है। अगर हम इसके साथ ऑल्ट लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिलीवरी नोट वाउचर का बन जाता है। अगर ऐसे ही कंट्रोल F8 होता है तो वो क्या होता है, सेल्स ऑर्डर का हो जाता है। तो डिलीवरी नोट वाउचर से पहले आपको क्या समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको डिलीवरी नोट वाउचर आएगा। क्या चीज समझना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपको सेल्स ऑर्डर समझना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेल्स की एंट्री। जब भी हम सेल करते हैं तो हमारे पास कुछ स्टॉक तो होना चाहिए, तो हम इसके लिए सबसे पहले अपने टैली में क्या करना होगा, कुछ परचेज करना होगा। तो मैंने मान लीजिए शुरू से दिखाते हैं आपको, परचेज किया 1 लाख का सामान, 10 पीस खरीदे मैंने, किससे, रिया से। रिया कौन है, क्रेडिटर। उसे 10 पीस खरीदे सोनी टीवी के। ठीक है, तो ये तो एंट्री हो गई परचेज अकाउंट में। इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, बस मैं इतना बता रही हूँ इसीलिए कि अगर आपको कुछ सेल करना है तो आपके पास सामान होना भी तो चाहिए। तो वही इसमें कहा गया है, तो जब सामान होगा तो ऑफकोर्स आपने कहीं ना कहीं से उसको परचेज किया होगा, तो ये वही एंट्री थी। अभी फिर आते हैं कि हमने सेल्स ऑर्डर, सेल करने से पहले हमें उसका ऑर्डर करना होगा, तो आपको किसकी एंट्री करनी होगी, सेल्स ऑर्डर की। तो सेल्स ऑर्डर की एंट्री यहाँ पर मैंने कर रखी है। कैसे, ये जो राज है, राज कौन है, ये हमारा डेटर है, मतलब कि हम इसको सामान बेच रहे हैं। ठीक है, इसको सामान बेचा जा रहा है। फिर सेल्स लेजर में क्या आएगा, सेल्स का लेजर बनाया था। और यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सामान नहीं बेचा है। कितना बेचा है, 8 पीसेस, 10 में से 8 पीस बेचे, मतलब कि 2 अभी हमारे पास स्टॉक में है। कितने के अकॉर्डिंग, 10,000 के अकॉर्डिंग 80,000 हो गए। अब सबसे मेन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर नंबर। ये जो ऑर्डर नंबर है इसी की हेल्प से आप डिलीवरी नोट वाउचर का जो डेटा है वो सही आ पाएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पर ऑर्डर नंबर आपको याद नहीं रहा या फिर मिसमैच हो गया तो। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 321A ये हमारा ऑर्डर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर जाएंगे, एस्केप करेंगे। आप देखिए सेल्स ऑर्डर हमने कर दिया, अभी क्या करना है, फिर उसको खरीदना भी था हमने ऑर्डर दे के। आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, फिर उसके पेमेंट भी तो करते हैं। तो ये वही वाली एंट्री है सेल्स की। उसके बाद क्या किया हमने, एंट्री की, नॉर्मल जैसे सेल्स की एंट्री होती है वैसे ही। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, राज। राज कौन है, जिसको हम सामान बेच रहे हैं, 80,000 का सामान उसने हमसे खरीदा है। सेल्स लेजर में आएगा सेल्स, सोनी टीवी खरीदा है 8 पीस, 10,000 के, 80,000 उसने टोटल पेमेंट कर दी है। तो इतना आपको समझ आया। अब इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो ये तीनों एंट्री आपको समझ आई। सबसे पहले हमने सामान खरीदा अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में स्टॉक आया, फिर हमने उसको सेल्स ऑर्डर आया, सेल्स ऑर्डर लिया, उसके बाद हमने उसकी सेल कर दी राज को। अभी आते हैं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पाएंगे, वाउचर्स पे एंटर करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, डिलीवरी नोट वाउचर को ओपन करना है। तो डिलीवरी नोट वाउचर ओपन कैसे होगा, या तो आप कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट F8 को प्रेस करेंगे, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे, फंक्शनल कीज में से F10 को प्रेस करेंगे और इसमें जो डिलीवरी नोट का ऑप्शन है ऑल्ट F8 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ओपन कर रहा था मैंने, इसीलिए यहाँ पर ओपन है। अगर जिसका यहाँ पर डिलीवरी नोट
शो नहीं हो रहा है इन्वेंट्री वाउचर्स में, तो वो कैसे करेगा, शो इनएक्टिव पर जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पर जो फेडेड है इस पर ही एंटर कर देंगे। आपको जहां भी दिख रहा होगा डिलीवरी नोट का ऑप्शन, उस पर एंटर करते ही ये आ जाएगा। और जैसे मान लीजिए मैं रिवर्सिंग जनरल की जगह क्या लिखा है यहाँ पे, डिलीवरी नोट, वो मैंने ओपन नहीं कर रखा। तो यहाँ पर ऐसा आपका इंटरफेस आएगा कि आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, यस और नो अगर आप यस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वापस जाते हैं, कैसे था डिलीवरी नोट कैसे आएगा, गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर्स पे यहाँ पर ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे तो डिलीवरी नोट ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या पार्टी अकाउंट नेम डाले, पार्टी अकाउंट नेम आपको बिल्कुल सेम रखना है जिसको आपने सामान बेचा था। ठीक है, तो किसको सामान बेचा था, राज को। अब आप यहाँ पर क्या आया है कि कौन सा अकाउंट, कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर नंबर आपको क्या बताया था मैंने, 321A, ये है हमारा ऑर्डर नंबर। आपको याद होगा मैंने कहा था ऑर्डर नंबर देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये होगा तो इसी के बेसिस पे हमारा डेबिट नोट में जितनी भी एंट्री है वो सही होगी, नहीं तो वो एंट्री नहीं हो पाएगी। तो एंटर करते हैं 321A और इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं और इसको कंट्रोल A करके हटा देते हैं। अभी आया है पार्टी डिटेल्स राज, मेलिंग नेम में भी राज, और एड्रेस आपने अगर एड्रेस आपको दे रखा है कंपनी ने या फिर ऑफिस में आपको जहाँ पर एंट्रीज करनी है ये सब टैली में, तो आप वहां से देकर एंट्री कर दीजिए। बट हम तो फॉर एग्जांपल समझिए, तो आप यहाँ पे एड्रेस जो आपको पता है वो लिखेंगे और एंटर कंट्रोल A करके इसको एंटर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट क्या है, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स को ही सिलेक्ट करना है और एंटर करिए। देखिए मैं तो राज पर थी बट यहाँ पे वो डेटा खुद ही यहाँ पर उठकर आ गया है, मैंने तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पे कुछ भी नहीं किया था, ये खुद आ जाता है। मैंने कहा था ना अगर आप ऑर्डर नंबर सही डालेंगे तो वो एंट्री खुद ब खुद हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी एंट्री खुद नहीं आ रही है इट मीन्स आपके ऑर्डर नंबर मिसमैच हो रहे हैं या फिर आपको कुछ ध्यान नहीं है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये एंट्री हो गई है यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल A करेंगे, देखिए यहाँ पर भी ये पूरी डिटेल्स आ गई है जो भी हमने ऑर्डर नंबर लिखा, और इसको कंट्रोल A करके सेव कर देंगे और यहाँ से भी क्या करेंगे, एंटर करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करके कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने आज, अगर आपको चेक करना होगा तो आप कैसे करेंगे, डे बुक में यहाँ पर ये आ गया है सोनी टीवी के नाम से। आप डेबिट नोट या फिर रिसीट नोट पे करेंगे तो स्टॉक आइटम के नेम से आपको ये शो होगा। तो यहाँ पर लिखा है डिलीवरी नोट में राज है, उसने, राज को हमने क्या बेचा था, ये बेची थी। ठीक है, और यहाँ पर ये अमाउंट आ गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट इसमें सबसे मेन है क्या, सबसे मेन इसमें यही है कि आपको ऑर्डर नंबर देखना है और आपको प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपके बिजनेस में कुछ सामान होना चाहिए, कुछ स्टॉक होना चाहिए जिसको आप बेच सके। तो सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पर दिखा भी देती हूँ, मैंने सबसे पहले इसीलिए परचेज किया था। ठीक है, परचेज करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, सेल्स का ऑर्डर दिया था, सेल्स का ऑर्डर देने के बाद 80,000 का सेल्स का ऑर्डर दिया था। देखिए शुरू से बताती हूँ, 1 लाख का यहाँ पर मैंने परचेज किया, सेल्स ऑर्डर दिया मैंने कितने का, सेल्स ऑर्डर आया हमारे पास 80,000 का। तो 80,000 के बाद हमने सेल्स कर दी 80,000 की। ठीक है, फिर यहाँ पे डिलीवरी नोट आया कि हमें 8 पीसेस का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जाकर देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमारे पास अभी कितना अमाउंट है, 20,000 का हमारा ये है। ठीक है, परचेज और सेल्स, तो हमें 20,000 यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रॉस लॉस में। तो सेल्स कर दिया हमने 80,000 की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा डिलीवरी नोट का वर्क होता क्या है। और अगर हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी, 1 लाख की है क्योंकि ये सन्ड्री क्रेडिटर है। और अगर यहाँ पर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का सारा शो हो जाएगा कि 80,000 और 20,000, यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, 80,000। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अमाउंट करेंगे, मैंने तो फॉर एग्जांपल कुछ भी अमाउंट यहाँ पे लिख दिया था आपको समझाने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिलीवरी नोट और रिसीट नोट कंप्लीट होता है, ये दोनों ऊपर के जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में देखेंगे रिजेक्शन इन वाउचर, फिर देखेंगे रिजेक्शन आउट वाउचर। ठीक है, तो एक एक करके हम इन्वेंट्री वाउचर्स भी कंप्लीट करेंगे। मोस्टली तो हम सभी टाइप्स ऑफ वाउचर कंप्लीट कर चुके हैं, बस कुछ ही बचे हैं। उसके बाद फिर हम आगे टैली में नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑल्टर करना हो तो आप ऑल्टर कहाँ से करेंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ पे डिलीवरी नोट है, यहाँ पर डिलीवरी नोट में ये क्या होता है, अगर आपको रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली नहीं रखना है, मैनुअल रखना है, ये भी आप देख लीजिए, ऑटोमेटिक नहीं रखना, मैनुअल रखना है, तो यहाँ पे मैनुअल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंट्रोल ए करके आप सेव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिसीट नोट वाउचर है, जो भी हमें यहाँ पर अगर कुछ करना है कि इसका जो नंबरिंग है वो हमें खुद रखनी है, तो हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इसको मैनुअल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक ही सही है, क्योंकि जब के लिए होता है जब आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, आप कंफ्यूज ना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप के लिए आप बना सकते हैं। तो टॉपिक हो गया है यहाँ पे कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।